बहुत ही आदरणीय समस्त भारतवर्ष से आए किसान साथियों, आज हम जहां महात्मा बुद्ध की जयंती मना रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, वहीं आज हम मोदी के 7 साल पूरे होने पर उनका विरोध दिवस मना रहे हैं। किसान आंदोलन के 6 महीने होने पर काली पट्टियां बांध करके मोदी के पुतले फूंक करके याद दिला रहे हैं कि यह निर्दयी सरकार, इस देश का किसान आपकी राजधानी के बॉर्डरों के ऊपर आपके कानून के खिलाफ बैठा है। आदरणीय किसान साथियों, मैं आज बोलने के लिए नहीं आया था, मात्र स्टेज पे साथियों साथ बैठने के लिए आया था, मगर चल भाई ने नाम अनाउंस कर दिया तो मैं 2-3 बातें आप लोगों के बीच में करूंगा। इन 6 महीनों के अंदर हमने जहां मोदी से तो लड़ना पड़ा, मगर और भी बहुत सी बातों के साथ लड़ना पड़ा। और मैं धन्यवाद देता हूं सामने बैठे किसानों का कि जो आंदोलन, जो पवित्र आंदोलन 26 नवंबर को हम लेकर के आए थे, जो पवित्र आंदोलन किसानों का हम 26 नवंबर को जिन मांगों के साथ लेकर के आए थे, आज भी वो पवित्र आंदोलन उन्हीं मांगों के ऊपर अडिग है। हमने 2 डिग्री टेम्परेचर देखा, उससे लड़े। जब सर्दी के मौसम में बारिश ऊपर से पड़ रही थी, नीचे से गद्दों के नीचे से पानी निकल रहा था, रातें बैठ करके काटी, उस मौसम से लड़े। हमने 45 डिग्री टेम्परेचर भी देखा, जो आज भी 45-46 है, उससे लड़ रहे हैं। हमने बड़े बड़े आंधी और तूफान देखे, उनसे लड़े। और जो हमारे पवित्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए सबसे पहले जब पंजाब का किसान यहां पहुंचा, खालिस्तानियों का आंदोलन बताने की कोशिश की गई, हम उनसे लड़े। बहुत से साथियों ने ऊंचे नीचे विचार भी दिए, हमने उनको रोका नहीं। ये मात्र किसानों का आंदोलन, कोई अलग तरह की भाषा नहीं चलेगी। हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ साथी भेजे गए और धार्मिक नारे लगाए गए। हमारे आंदोलन को धार्मिक आंदोलन बनाने की कोशिश करी गई, हम उनसे भी लड़े। हमने उनको कहा कि किसान आंदोलन है। उसके बाद पूरी सरकार की मीडिया ने इस आंदोलन को वामपंथियों का आंदोलन बनाने की कोशिश की गई कि एक विचारधारा का आंदोलन है। हम उनके साथ भी लड़े। नहीं, यह सभी विचारों का आंदोलन है, एक विचारधारा का आंदोलन नहीं है। हम ये सारी लड़ाइयां जीतने के बावजूद आज भी किसान आंदोलन किसानों के मुद्दों के ऊपर पवित्रता बढ़ाए हुए है। इसके लिए पूरे भारतवर्ष के किसानों का हम धन्यवाद करते हैं। और वही इस मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं। आपने जितने भी छल करे, सारे उल्टे पड़े। हमने पहले ही बता दिया था, मोदी हमारे साथ परमात्मा है, भूल मत करना। क्योंकि किसान, गीता के अंदर लिखा हुआ है, अगर धरती के ऊपर भगवान के बाद किसी दूसरे नागरिक का अगर दर्जा है तो धरती का भगवान किसान को कहा जाता है, किसान को धरती का भगवान कहा जाता है। यह खुद श्री कृष्ण का वर्ड है। क्योंकि किसान वो अन्न पैदा करता है जिसको पशु भी खाते हैं, जिसको पक्षी भी खाते हैं और जिसको इंसान भी खाते हैं। उनसे टकराने की भूल मत करना। पिछले दिनों भारत सरकार के घमंडी जो राजा है, उनके अहंकार पे चोट लगी।
जिस दिन हम 26 नवंबर को यह आंदोलन लेकर के आए थे, हम मात्र किसानों का आंदोलन समझ के आए थे। हमें पता नहीं था कि इस देश के अंदर संविधान की हत्या हो चुकी है, इस देश के अंदर प्रजातंत्र मारा जा चुका है, इस देश के अंदर तानाशाही लागू है। हमें इस बात का आभास नहीं था। यहां आकर के पता चला कि इस देश के अंदर संविधान को नहीं माना जाता। इस देश के अंदर एक विचारधारा जो मनुस्मृति को मानती है, जो समाज को बांटती है, जो धर्मों में बांटती है, जो आपस में लड़ाती है, जो जाति और धर्म पर इस देश के अंदर दंगे करवाती है, उनका शासन आ चुका है। हमें पता नहीं था कि भारतवर्ष के अंदर किसी प्रधानमंत्री के पोस्टर लगाने के ऊपर केस दर्ज हो सकते हैं, किसी प्रधानमंत्री के अगर वो आलोचना के ऊपर किसी के ऊपर अंदर किया जा सकता है। हमें इन बातों का पता नहीं था। हमें इन बातों का भी पता नहीं था कि जब देश के अंदर कोई महामारी जैसा विषय आता है, उससे ध्यान भटकाने के लिए नकली टूल किट जैसे मुद्दे उभार करके टेलीविजनों के अंदर डिबेट करवाई जाती है। जब इन सभी बातों का हमें यहां आकर के पता चला, जो हमारे को किताबों में बताया जाता था भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो मात्र चीजें दिखाने की बची हुई है। आपको पता है दिल्ली के अंदर 3-4 दिन पहले घटना हुई, एक पोस्टर के ऊपर लिखा गया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी। मात्र सवाल पूछा था, सच्चाई थी 6 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दी गई, हमारे हिंदुस्तानियों को नहीं लगाई, मगर 25 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सवाल पूछना गुनाह हो गया? कौन सा प्रधानमंत्री हुआ भारतवर्ष के अंदर जिससे जनता ने सवाल नहीं पूछे, जिनके खिलाफ नारे नहीं लगाए? आपसे पहले भी एक प्रधानमंत्री हुई है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई थी, विपक्ष के नेताओं में जेलों में भेजा था, मगर उनके खिलाफ भी हमने नारे लगाए थे, खागी धरती पीगी तेल, देखा इंदिरा तेरा खेल। कौन सा प्रधानमंत्री हुआ इस देश के अंदर जिसके खिलाफ नारे नहीं लगे? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 45 साल तक उस पार्टी ने शासन किया इस देश के अंदर, आज नाम लेने वाला नहीं बचा। घमंड मत कर, उनके पीछे तो एक नाम था कि ये देश की आजादी में लड़े, तुम्हारे पीछे तो नाम ये है कि तुम देश की आजादी में भी नहीं लड़े। तुम्हारा नाम लेने वाला बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, तुम कहीं किसी खाते के नहीं रहोगे, क्योंकि जिस विचारधारा के साथ आप शासन कर रहे हो वो लंबी चलने वाली नहीं है। ये देश आपकी नीति और नियत को पहचान चुका है। आप वोटों की राजनीति के लिए इस देश को, हिंदू को सिख से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, कहते हैं हिंदू खतरे में। अरे मेरे भाई, मैं इस देश के अंदर 100 करोड़ जनसंख्या, मैं हिंदू हूं, बताइए मेरे को किससे खतरा है? हिंदू को किसी से खतरा नहीं है, मोदी की कुर्सी को खतरा है। हिंदू कोई खतरे में नहीं है, मोदी की कुर्सी को खतरा है, क्योंकि ये भाई को भाई से लड़ा करके वोट लेते हैं। आदरणीय किसान साथियों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, बोलने के लिए नहीं आता और बगैर तैयारी के मैं बोलना भी नहीं करता, मगर एक प्रार्थना जरूर करूंगा। हम 6 महीने की फसल बोया करते हैं और 6 महीने इंतजार किया करते हैं और फिर अपनी फसल काट लिया करा। 6 महीने हमारे पूरे हो गए, फसल पक गई आंदोलन की, अब इसका काटने का समय आ गया। सतनाम जी बहरू जी ने इशारा तो कराया था, लेकिन मैं भी कह दूं सारे भाइयों को, जो घरों में जल्दी बुलाओ। देश का माहौल ठीक होते ही, एक उदाहरण देता हूं, मैं हिसार से आता हूं और जो सिर फूटे थे वो हमारे संगठन की औरतों के सिर फूटे थे, हमारे भाइयों को लाठियां लगी थी। 16 तारीख को प्रशासन लाठियां मारता है, 24 तारीख को हमने कहा कमिश्नरी का घेराव करेंगे। हमने कमिश्नरी का घेराव के लिए किसान बुलाए,
हमने सोचा था 10,000 आ जाएंगे। 303 गांव हैं हिसार के अंदर, 50,000 किसान मात्र एक जिले से आगे, और 50,000 किसान पूरे हरियाणा से आगे। लगभग 2,000 किसान तो पंजाब से चले गए। और हमने कहा था कमिश्नरी घेरेंगे, एक दफ्तर होता है, हमें वहां जाके पता चला हिसार ही घेर लिया, कोई जगह ही खाली नहीं। डीसी वहां मैडम है, औरत है, कहने लगी मेरे को, अंकल जी कहते हैं, अंकल जी आप कमिश्नरी घेरने आए थे, अब तो शहर ही घेर लिया। मैंने कहा आपने लक्षण ही ऐसे कर लिया, अगर दोबारा टोक दिए ना आप नहीं मिलोगे शहर में, इन कुर्सियों पर हम ही बैठे मिलेंगे। वही बात मैं स्टेज के माध्यम से कह देना चाहता हूं, भारत सरकार को याद रख, हम गांधी के अनुयायी हैं, गांधी की नीति पर चलते हैं, 6 महीने से दिखा रहे हैं, मगर हमारी रगों में भगत सिंह का खून भी है। जिस दिन शर फिर गया ना, दिल्ली घेरने की बात नहीं है, दिल्ली की हर सड़क के ऊपर किसान बैठा मिलेगा, हर सड़क के ऊपर। मात्र अभी पिछले दिनों संसद की बात हुई थी, हमारी मजबूरी होगी कि दिल्ली का माहौल खराब हो गया और हमने उस प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा। बहुत से साथियों ने कहा अग्गू तो यार प्रोग्राम देते फॉलो करते नहीं, फिर पीछे हट जाते हैं। पीछे नहीं हटे मेरे भाइयों, हमारी मजबूरी थी। हमारे को बहुत खतरनाक इनपुट मिला हुआ था कि हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए हमारे को कोरोना वाक बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह मरकज के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों को तबलीग की जमात के नाम से बदनाम किया गया था, इस तरह हमारे आंदोलन को बदनाम करने की तैयारी थी, इसलिए हमने उस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आने वाले समय में बहुत मजबूत प्रोग्राम लिए जाएंगे। और जिस दिन प्रोग्राम लिए जाएं, अगर हमारे आगू कहते हैं संसद घेरेंगे, आगू तो संसद की कह देंगे, लेकिन मैं रुकूंगा दिल्ली ने घेर लो, सारा जाम बना दो सबके, इन्हें सिस्टम हैंग कर दो इसका। धन्यवाद साथियों, कोई गलत बात लिख गया तो धन्यवाद जी। श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।